कांग्रेस जब सरकार में होती है तो बीजेपी की गड़बड़ियों को साइडलाइन कर देती है। तो कभी होता है जब मैं सरकार में हूँ तो मैं कुछ गड़बड़ी करूँ, उसके बाद तुम आओ सरकार में तुम गड़बड़ी करो। पार्टीज दोनों इस तरीके की हो गई हैं। आइडियोलॉजी तो मेरे को पता नहीं, लेकिन बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रखे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रखे हैं, और इतनी बढ़िया इनकी फ्रेंडली आपस में दोस्ती हो गई है कि एक को विपक्ष में होना चाहिए, एक को सत्ता में होना चाहिए। दोनों के दोनों क्योंकि आपस में मित्र बन गए हैं। और ये तो बड़ा क्लियर है कि जब एक पार्टी से आदमी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके ना दोनों तरफ रिलेशन तो रहते ही हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो 20 साल पहले उत्तराखंड बना था, इन दोनों पार्टीज़ ने 5-5 साल सत्ता में रह करके एक की गड़बड़ियाँ एक पार्टी ने दूसरी पार्टी ने छुपाई, दूसरे की गड़बड़ियाँ पहली पार्टी ने छुपाई, और अल्टीमेटली हुआ क्या, इस उत्तराखंड का जो तरक्की होनी थी उसकी जगह नुकसान। और ये जो मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिकल फ्रेंडली मैच फिक्सिंग, ये खुद कल हाईलाइट हुआ जब माननीय हरक सिंह रावत जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया जो कि मीडिया में आया है। और उस स्टेटमेंट में वो बड़े क्लियर बोल रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी जब कृषि मंत्री होते थे उस टाइम पे ढेंचा बीज घोटाला, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है ढेंचा, सबको ना वैसे भी याद रहता है। 2009 में ढेंचा बीज घोटाला जो हुआ था उसमें हरक सिंह रावत ने 2 पेज की चिट्ठी लिख करके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सपोर्ट करा था। और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ कार्रवाई होती, एक्शन होता, सीरियस एक्शन भी हो सकता था। और अगर सीरियस एक्शन होता तो शायद वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। अब ये देखो, हरक सिंह रावत जी अगर आज इस चीज़ को बोल रहे हैं तो उनको ना बचाने की, अगर जो उन्होंने कार्रवाई करी 2 पेज की चिट्ठी लिख करके, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 4 साल 4.5 साल उसके बाद में नाकाबिलियत की वजह से उनको हटा दिया गया। वाकई में अगर वो नहीं बनते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अगर ये ढेंचा बीज घोटाला हाईलाइट होता और जो कमेटी की रिपोर्ट है वो सामने जो आई है वो अगर फॉलो करी जाती, तो उत्तराखंड का 4 साल का जो नुकसान है ये मेरे ख्याल से एक फ़ायदे की तरफ होता, उत्तराखंड की तरक्की की तरफ होता। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हरक सिंह रावत जी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उसके बाद में फिर आपके साथ शेयर करूंगा कि रिपोर्ट में जो कमेटी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में किस तरीके से बड़ा क्लियरली बोला गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पे जब कृषि मंत्री थे उस टाइम पे किस प्रकार से अनियत गलतियां पाई गई हैं ढेंचा बीज का जो प्रकरण था उसमें। तो ज़रा एक बार हम शेयर करेंगे। इसके साथ में क्या होता है, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट तो मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन साथ में क्या होता है कि इन 20 साल में जो हमारा नुकसान हुआ है, जनता इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हमको जनता देख रही है एक मजबूत विकल्प के तौर पे। मतलब आप देखो, इसमें सीनियर मंत्री हैं, किस तरीके से अपनी ही पार्टी के पुराने मुख्यमंत्री को किन शब्दों का इस्तेमाल करा जा रहा है, सांप को दूध पिलाया है। अगर इस तरीके की सोच है, इस तरीके की जब करप्शन होती है और उनको सपोर्ट करती है दूसरी पार्टी, तो वाकई में उत्तराखंड का भविष्य तो बिल्कुल ही इन पार्टियों के रहते हुए और अंधकार में जाएगा। आम आदमी पार्टी को, क्योंकि जनता बड़े अच्छे तरीके से मुद्दों को समझ रही है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को एक मजबूत विकल्प की तरह देख रही है। इसी चीज़ को लेकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पावर में आने के बाद ये जो करप्शन है, दोनों पार्टीज़ ने जो यहाँ पे प्रोमिनेंट कर दिए हैं, जिसे हम बोलेंगे पॉलिटिक्स को एक डिज़ास्टर का रूप दे दिया है, पॉलिटिकल डिज़ास्टर। आम आदमी पार्टी के मेन मुद्दों में इस करप्शन को हिट करना, पुराने मुद्दों को जहाँ पे कि एरर हो रखी हैं उनको हाईलाइट करके और इफेक्टिव गवर्नेंस को लेके आना, ये हमारी पार्टी का एक संकल्प है। और यही संकल्प आज मैं मीडिया के जरिए सारी जनता से अपना देना चाहता हूँ कि जब हम पावर में आएंगे तो वाकई में आप लोगों को जो हम भरोसा दे रहे हैं कि हमारा फौजी बैकग्राउंड, हमें देखा जाता है कि एक पॉलिटिशियन नहीं है, एक लीडरशिप की क्वालिटी, एक इफेक्टिव गवर्नेंस की जो तरीके हैं उनको कैसे लेकर के आएंगे, ये हमने करना है। और उत्तराखंड को, जो कि 20 साल पहले सपने जो देखे गए थे उत्तराखंड ने, उनको पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो कागज़ है जिसमें कि रिपोर्ट दे रखी है। इसमें लिखा गया है, उपरोक्त से यह भी सिद्ध है कि श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के चूक व कृत ओमिशन और कमीशन के कारण कृषि निदेशक डॉक्टर लाल के प्रस्ताव 11.3, जो पॉइंट है 11.3 में उल्लिखित अनियमितताएं
कर पाए तथा एक आपराधिक षड्यंत्र रचकर उसका लाभ उठा पाए। श्री रावत अपने कर्तव्य व दायित्व के निर्वहन में असफल पाए गए। और बाकी इस रिपोर्ट में और चीज़ें हाईलाइट करी गई है। ये रिपोर्ट इतनी स्ट्रांग है ना, नीचे से पकड़ के कागज सीधा ही अकेला खड़ा हो गया। और हम ना मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस तरीके से मीडिया मुद्दों को हाईलाइट कर रही है, जिस तरीके से मीडिया हमको भी सिखा रही है कि जो हम बोल रहे हैं कि इफेक्टिव गवर्नेंस कैसे लेकर के आएंगे, वाकई में आप लोगों के थ्रू जो जानकारियाँ हमको मिल रही हैं, हम इसको अच्छे तरीके से ग्राउंड पे भी अमल करेंगे। देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो जो मसला अभी ग्राउंड पे जो आया है, इसके ऊपर तो कानून बने हुए हैं, सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ पे जो कल्प्रिट हैं, उन कल्प्रिट को ना पक्का डिफॉल्टर की तरह प्रॉपर जो रिक्वायर्ड सजा है वो मिलनी चाहिए। दूसरा जो है, आम आदमी पार्टी जिस दिन पावर में आती है, आम आदमी पार्टी का एक तो क्योंकि पढ़े लिखे समझदार लोग गवर्नेंस के अच्छे तरीके को कैसे चलाते हैं, वो आम आदमी पार्टी ने साबित करना है। आम आदमी पार्टी किसी भी चीज़ को जब लेके चलेगी तो खाली लॉजिक नहीं होगा, उसको ना एक शेप देगी, उसके दस्तावेजों को ठीक से बनाएगी। और जब वो दस्तावेज ठीक बनेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसको अच्छे तरीके से कैसे ज़मीन पे अमल होता है, टाइम पे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को देख करके और उसकी इफेक्ट को देख करके वो पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी ये जो करप्शन है, करप्शन के मुद्दे पे तो सबसे ज़्यादा आगे चलेगी। बल्कि आपको मैं बोलूँ, आम आदमी पार्टी की पैदाइशी जो है वो तो है ही उस आंदोलन से जिसे बोलते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से ये पार्टी खड़ी हुई है, तो इस पार्टी ने तो उत्तराखंड में इस सीधे देवभूमि में अच्छे तरीके से हर जगह पे करप्शन को गायब करना है।